थैंक यू। शुक्रिया उपसभापति महोदय। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उसको मेरे वक्त में ना जोड़ा जाए। 30 सेकंड की कहानी है। हुआ यूं सर, मेरे गांव में एक आदमी सोया हुआ था, मसहरी में सोया हुआ था। मच्छर का बहुत प्रॉब्लम है वहां। तो उसके पेट पर से एक सांप रेंगा। अचानक उसकी आंख खुली। उसने कहा सांप सांप सांप, चिल्लाने लगा। बगल से कोई आदमी आ रहे, यार क्यों चिल्ला रहे हो, काटा तो नहीं? बोला काटा नहीं, रास्ता देख गया। समझ गए माननीय उपसभापति महोदय? ये जो बिल है ये रास्ता दिखा रहा है आगे और क्या क्या होने वाला है। बहरहाल, बीते दिनों प्रधानमंत्री जी और पूरी टीम हमारे बीजेपी के दोस्तों की आत्मनिर्भरता का इन्होंने पुनः आविष्कार किया है नए तेवर के साथ। आत्मनिर्भरता को अगर अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। दिनों दिन सेल्फ गॉन होता जा रहा है, रिलायंस ही रिलायंस। ये मतलब मैं एक आरंभिक टिप्पणी करना चाहता था। उसके बाद मैं एक बात कहूंगा। माननीय मंत्री महोदया यहाँ हैं, एक शेर सुनाता हूं, उसके बाद 2-4 पॉइंट बताऊंगा। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। Such atrocities have been seen by the eyes of history. Moments created a sin, committed a mistake, and the generation suffered. विपक्ष में हूं, छोटे दल से हूं, छोटे तो खारिज मत करिए, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर कब बदले और कब इतिहास आपको कटघरे में खड़ा के पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके ऊपर कौन दबाव था। और मैं तो सच कहूंगा, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद इतना छोटा दिल, मैं सीने की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं कह करके सर अब 2-3 मूल मुद्दों पे आता हूं। सर, the government's basically the new approach, if I look at it, I said it's ironical, taken with self-reliance. India's फाइनेंशियल मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो भी अपने आप में एक बहुत बेहद समस्या है। माननीय वित्त मंत्री साहिबा देखेंगी उसको। खास करके जो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, इफ दे इंट्रोड्यूस, दे हैव द पोटेंशियल टू इंट्रोड्यूस कंटेजियन रिस्क्स एंड सच एज रिस्की डेरिवेटिव्स एंड कंटामिनेटेड बैलेंस शीट्स। थर्ड, मैम फाइनेंस मिनिस्टर, थ्रू यू सर, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ टेंडेंसी टू हैव लो रूरल पेनिट्रेशन। और हमारी आबादी एक बहुत बड़ी संख्या में गांवों में निवास करती है। Instead, what we will find that they place a greater emphasis on machinery, construction, and intellectual property. There is also a possibility, Honorable Deputy Chairman Sir, Vice Chairman Sir, that the household organizations could face the possibility of having their business taken over by foreign organizations. I think if you are keen to do it, first I'll again reiterate the request made by many of my colleagues that please send it to standing committee. One of my colleagues from the BJP bench, the Treasury bench, said, 70 साल, सर 70 साल का तर्क कब तक चले? मैं तो 6 वर्ष तो आप वाजपेयी जी के भी जोड़ लेते हो। कम से कम नेहरू के साथ अन्याय कर रहे हैं, वाजपेयी जी के साथ अन्याय मत करिए। आपके दल को कहां से कहां पहुंचा दिया, अब शीर्ष पे पहुंच करके फर्श की बात भूल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं ये दिस इज नॉट बीइंग in a good taste. Some of my colleagues also underlined, Honorable Vice Chairman Sir, that when you open this up, would you be able to ensure the representation of constitutional provisions with regard to reservation? I'm very worried, and my worry is backed by millions and millions of Indians. What shall happen to SC, ST, OBC, EWS reservation? Are you going to probably negotiate with the ones who come with 74%? मनोज जी, सर आपका टाइम 1 मिनट में आप सुनो। बस सर खत्म कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। सर अभी LIC की बात नहीं हो रही, मैं जानता हूं मैम। मैं LIC को आप सबने देखा होगा, उसका जो ऐसे है ना फोटो, ऐसे आता है सर LIC का, कमल से मिलता जुलता है। आप उसको ऐसे कर रहे हो, कमल भी उलट जाएगा किसी दिन अगर ऐसा करिएगा तो। मैं एक कहना चाहता हूं, हमारे आनंद शर्मा जी कह गए क्लॉज 3 सब रोमन सब क्लॉज 1, और बाद में हमारे कलीग ने कहा कि उसमें सेफगार्ड्स की भी बात है। जब आप देख रहे हो कि फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल, मैं 1 सेकंड के लिए इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं, स्वामित्व और नियंत्रण। हम इस मुल्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी भी देखा है मैम,
और तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास करता था कि विद एडिक्वेट सेफगार्ड्स, और हम सब ने देखा है लेबर के पर्टेनिंग सेफगार्ड्स की क्या हालत है। आप 2-4 फैक्ट्रीज में जाकर के औचक निरीक्षण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और बीते दिनों में जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, एलआईसी उठ खड़ा हुआ। एलआईसी का अभी भी अगर आप देखें तो 76% शेयर प्रीमियम इनकम में है और 81% इन द नंबर ऑफ पॉलिसीज, जबकि प्राइवेट कंपनीज यूएलआईपी में फिक्स। बस आखिरी सर, जय हिंद कह दें। जय हिंद कहने से पहले एक बात मैं और कहूंगा, मैम फाइनेंस मिनिस्टर, ये जरूर याद रहे कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑन विच वी आर गोइंग टू, ऑन विच देयर शैल बी एन इम्पैक्ट, दीज आर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे कोई भी जो डिसीजन होते हैं ना, जो हम किस दबाव में लेते हैं न जाने क्यों, और वो दबाव दिखते नहीं हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि उन दबावों को दरकिनार करते हुए ये हम तय करें कि ह्यूमन रिलेशंस, जो एक एक एडिफाइस बिल्ड हुआ है, ये जो इमारत बनी हुई है, उसकी जड़ में इंसान है, इंसानी रिश्ते हैं, करोड़ों परिवार हैं। उनके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे ना सर, इतिहास धन्यवाद सर हमें भी गुनहगार समझेगा। मनोज जी। वो ये नहीं समझेगा कि मैं विपक्ष में हूं, वो समझेगा कि इस संसद ने ये किया था। बस इतना कह करके जय हिंद सर, थैंक यू सो वेरी मच। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने को कहीं मीटिंग में जाना है, अगर हाउस की अनुमति हो